सो व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल चाल है जी। ओके, आई होप सब अच्छे हो। ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसके पर्पस क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, और व्हाट आर द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस क्या क्या है, और नेक्स्ट है मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखो, पहले हम बात करते, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो, जैसे एक बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन क्या करता है, सिंपल सी बात है, चाहे तो पहले वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में गुड्स को सेल करेगा या परचेज करता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से बाहर थोड़ा जाता है, मतलब कि अपनी स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके वो गुड्स की सप्लाई करेगा, या वो स्टेट के बाहर जाकर के सप्लाई करता है। ठीक है, या समटाइम्स क्या होता है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हो, मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, या फिर एक बिजनेसमैन अगर बाहर कर रहा है। अब देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब सिंपली क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ लेन देन करती है, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, देखिए, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, ओके, नॉट एन इंडिविजुअल। देखो, हम यहाँ पे ना किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक कंट्री की बात कर रहे हैं। जैसे वी नो दैट हमारे पूरे वर्ल्ड में देयर आर नंबर्स ऑफ अ कंट्री, तो हम कंट्री की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन और अ ग्रुप ऑफ अ बिजनेसमैन। ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कंट्री। तो देखो, सिंपल सी बात है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो भी एक्सचेंज करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप लेन देन कर रहे हो, देन उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। जैसे कि एक अकाउंटिंग बुक क्या है, अकाउंटिंग बुक सिंपल सी बुक है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस या किसी इंडिविजुअल पर्सन का। तो यार देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ना, एक अकाउंटिंग बुक की तरह ही होता है। ठीक है, बस ये करता क्या है भैया, ये उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ परचेज करती है या लेन देन करती है। ठीक है, देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, मैं अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट, बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कि एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दूसरे कंट्री के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंट्री की बात की गई है वो डोमेस्टिक कंट्री होगी, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो बात की गई है वो अदर कंट्रीज होंगे इन अ फिस्कल और अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक साल के अंदर में एक कंट्री, यानी कि जैसे सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंडिया, तो इंडिया अदर कंट्रीज के साथ किस किस तरीके से खरीदने बेचने का काम करती है, मतलब इन डिफरेंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का काम कर रही है। ठीक है, जितना भी पैसे का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा उसी को ये रिकॉर्ड करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पर्पस क्या है, मतलब यार क्यों इसको पढ़ा जाए, वाई, क्यों ये थोड़ा सा जरूरी है। तो सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो सबसे पहले क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की मदद से हमें ये पता चल जाता है कि कितना पैसा आ रहा है और जा रहा है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है, हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। और नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरा भैया हम ये देख लेते हैं, भैया हमारी इंडिया की कितनी औकात है, या हमारी इंडिया की क्या पोजीशन है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज। ठीक है, देखो, औकात की मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि कितना हमारा टर्नओवर है या कितना हमारा फ्लो है। ठीक है, ये चीजें सिंपल सी बात है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से सिंपली हमें दो चीजों का हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब फॉरेन करेंसीज का, और हमारे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी का जो पोजीशन है, मतलब कितना पर ईयर टर्नओवर हो रहा है, या कितने पैसे का आउटफ्लो है, या कितना स्टॉक का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अदर कंट्रीज के साथ। ठीक है, सो एक एज अ नोट पर्पस के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन बीओपी। देखो, जैसे एक बिजनेसमैन के लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होता है, एक बिजनेसमैन के लिए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली प्रॉफिट से हो, मतलब प्रॉफिट मोटिव हो, या सिंपली यू कैन से दैट कि प्रॉफिट से रिलेटेड हो। ठीक है, लेकिन यार एक कंट्री के लिए क्या क्या चीजें हो जाती है, देखो, एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चार चीजें होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में सबसे पहला
विजिबल आइटम्स और गुड्स, देखो इसमें पहला क्या होगा, विजिबल आइटम्स और गुड्स। अब देखो इसमें वही आइटम्स आएंगे जो चाहे तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ऑफ अ फिजिकल गुड्स। देखो फिजिकल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जिसको आप फिजिकली एग्जिस्ट करें, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, मतलब जो मन करे सब तोड़ फोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें विजिबल आइटम्स और गुड्स में क्या आएगा, वो मतलब वो आइटम्स या वो गुड्स आते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करेंगे और किससे रिलेटेड होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से। दूसरा इनविजिबल आइटम्स, देखो इनविजिबल आइटम्स को आप सर्विस के नाम से भी कह सकते हो। अब इसमें सिंपली इट विल इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है, ऑफ अ कंट्री। अब देखो सर्विसेज में क्या आएगा, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट यूनिलैटरल ट्रांसफर, देखो यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है सिंपली वन वे ट्रांसफर, ठीक है। देखो यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब क्या है, वन वे ट्रांसफर या फिर वन साइडेड, मतलब एक तरफा आएगा, मतलब दोनों तरफ से कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर विल बी अ वन वे, ठीक है। जैसे यूनिलैटरल ट्रांसफर में क्या था, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ वन साइडेड ट्रांजैक्शंस, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस पे गिफ्ट आ जाते हैं, डोनेशन आ जाएगा, पॉकेट मनी आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है, मतलब वन वे होगा, सिर्फ एक तरफ से ही एक्शन लिया जाएगा एंड देयर विल बी अ नो एक्शन या फिर कोई भी रिस्पॉन्स, मतलब कोई भी रिसिप्ट या कोई भी पेमेंट नहीं होगा अपोजिट साइड से, मतलब सिर्फ वन वे होगा। एंड द लास्ट वन इज द कैपिटल ट्रांसफर। देखो कैपिटल ट्रांसफर में क्या है, सिंपली इट इंक्लूड्स द आइटम्स रिलेटेड विद द कैपिटल रिसिप्ट एंड द कैपिटल पेमेंट। देखो इसमें सिर्फ वो आइटम्स रिकॉर्ड होंगे जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट होगा, मतलब सिंपली यू कैन से दैट एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है। देखो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, बोरोइंग और सेल ऑफ एसेट्स, चाहे तो आप बोरो करो, मतलब आप बाहर से लोन लेते हो, पैसा बोरो करोगे, देन सिंपली देयर विल बी इनफ्लो, अगर आप बोरो करोगे तो पैसा आएगा, तो देयर विल बी इनफ्लो, मतलब रिसिप्ट आएगा। या फिर आप सेल ऑफ एसेट्स, अगर आप किसी एसेट्स को सेल करते हो, ठीक है, देन सिंपली व्हाइल सेलिंग द एसेट्स, ठीक है, सिंपल सी बात है, देयर विल बी इनफ्लो, मतलब पैसे का मूवमेंट होगा, पैसा आएगा, देन इट विल बी अ रिसिप्ट। कैपिटल है क्योंकि एसेट्स है, भैया एसेट्स को बार बार खरीदते बेचते नहीं हो एक साल में, ठीक है, एक ही बार करोगे। एंड नेक्स्ट वन इज द कैपिटल पेमेंट। देखो कैपिटल पेमेंट में क्या आएगा, लोन्स और द परचेज ऑफ एसेट्स। देखो पेमेंट की बात की जा रही है, यानी सपोज दैट कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी बाहर के गवर्नमेंट से, किसी बाहर की कंट्री से लोन ले रखा है, अगर उस लोन का पेमेंट करेगी देन इट विल बी अ कैपिटल पेमेंट या फिर परचेज ऑफ एसेट्स। या फिर मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से अगर एसेट्स खरीदेगी, देन सिंपल सी बात है क्या होगा, पेमेंट, यानी कैपिटल पेमेंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप एसेट्स खरीद रहे हो, ठीक है, जो कि तुम कह सकते हो नॉन रेकरिंग नेचर में इंक्लूड होगा। तो देखिए ये सारे हैं मेरे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से बीओपी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे अकाउंटिंग बुक, मतलब जो एक कंपनी या एक नॉर्मल फर्म बनाती है, ठीक है, वो सिंपली क्या करती है, दो साइड का यूज करती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट साइड का यूज करेगी, मतलब सिंपल सी बात है, देयर विल बी अ डबल कॉलम एंट्री सिस्टम यूज होता है। इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी यूज होगा। जैसे पहला, इट इज लाइक अ बिजनेस अकाउंटिंग, एक बिजनेस अकाउंटिंग की तरह ही होगा। बिजनेस अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सिंपली देयर विल बी अ टू साइड, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, सेम यही चीजें यहाँ भी होगा, बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम होगा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, यानी जो एक कंट्री अदर कंट्री के साथ फॉर्म करेगी, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो दोनों साइड को अफेक्ट करेगा, ठीक है, मतलब एक डेबिट और एक क्रेडिट, मतलब अगर एक तरफ से पैसा आएगा कहीं ना कहीं से, तो दूसरी तरफ से कुछ ना कुछ जाने का या कुछ ना कुछ आने का भी रिकॉर्ड होगा। सो दो साइड होगा, एक क्रेडिट और एक डेबिट साइड। अब देखो इसमें डेबिट और क्रेडिट में क्या चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल दी आउटफ्लो और यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा बाहर जा रहा है, यानी अगर आपने किसी तरीके से या फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट ने किसी तरीके से फॉरेन कंट्री को पेमेंट किया है या फिर पैसा बाहर गया है इंडिया से, तो वो मेरा रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा, ऑल द इनफ्लो और द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और क्रेडिट में होगा भैया अगर किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को पैसा मिला है या अलग अलग सोर्सेज के जरिए से पैसा आया है, तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। मतलब सिंपली यू कैन से दैट ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब देखो ये जरूरी नहीं है ना कि मतलब हमेशा मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो। तो देखो इसके लिए क्या होता है, तीन फेज होते हैं।
पहला फेज क्या है मेरा, बैलेंस ऑफ बीओपी। देखो बैलेंस बीओपी कब होगा, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कब होगा, सिंपली जब रिसिप्ट और पेमेंट साइड अगर दोनों साइड इक्वल होंगे एक दूसरे के, तो वो मेरा बैलेंस हो जाएगा। तीसरा सरप्लस, तो सरप्लस का मतलब फायदा, तो भैया फायदा तुमको तभी होगा जब आपको पैसा ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू द जो आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो सिंपल वे में अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा रिसिप्ट किया, मतलब इफ देयर विल बी अ मोर रिसिप्ट इन कंपैरिजन टू द पेमेंट, ठीक है, तो वो मेरा आ जाएगा सरप्लस ऑफ बीओपी। और नेक्स्ट है मेरा डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस। सिंपली वी कैन से दैट जब पेमेंट मेरा अधिक होगा इन कंपैरिजन टू द रिसिप्ट के, ठीक है, तो वो मेरा आ जाएगा डेफिसिट का, ठीक है। Okay, now let's talk about the last point of this video, okay, which one is known as balance of trade। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, पहले तो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, जिसमें सिंपल सा क्या था कि 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन थे जिनकी मदद से हम एक अकाउंटिंग बुक क्रिएट कर लेते थे जो कि एक कंट्री का होता था इन रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे विजिबल आइटम्स की, ठीक है। तो सिंपली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ, किस चीज की मनी वैल्यू का होगा, विजिबल आइटम्स या फिर मटेरियल गुड्स या फिर फिजिकल गुड्स। अब देखो डिफरेंस बिटवीन किसका होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो एक्सपोर्ट को आप पॉजिटिव भी कह सकते हो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट देयर इज अ इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो होता है किसका, मनी का, तो इसलिए हम एक्सपोर्ट को पॉजिटिव भी कह सकते हैं। एंड इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट हम इंपोर्ट को उसी के कंपैरिजन में निगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ अ मनी, ठीक है। इंपोर्ट के बाद क्या होता है, पैसे का आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट वन ओनली द विजिबल आइटम, मटेरियल गुड्स या फिर फिजिकल गुड्स का ही होगा, मतलब सिर्फ विजिबल आइटम्स का होगा। रिमेंबर इट, इसमें हमने 4 इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस पढ़े थे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस। तो इसमें सिर्फ हम विजिबल की बात करेंगे एंड इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हिस्सा होता है बट बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और इसमें देखो क्या क्या गुड्स इंक्लूड होगा, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। मतलब एक कंज्यूमर के लिए भी इसमें जितने भी गुड्स कंज्यूमर से रिलेटेड है, मतलब जो डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किया जाता है मतलब वो सारे आइटम्स आएंगे। और कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, और देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक तरह से बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है और ट्रेड बैलेंस भी कहा जाता है। तो सिंपली ये याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड के 2 अलग अलग नाम भी हैं, एक बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड है और एक बैलेंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस कह सकते हो, ठीक है। अब देखो सेम वे इसका भी स्ट्रक्चर होगा, जो कि बैलेंस होगा, सरप्लस होगा, डेफिसिट होगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द सरप्लस बीओटी यानी सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, सिंपली जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब सिर्फ गुड्स की बात की जा रही है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, व्हेन द एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स विल बी मोर देन इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, तो वो मेरा आ जाएगा सरप्लस। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डेफिसिट, तो डेफिसिट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो लेस होगा इन कंपैरिजन टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, सो ठीक है फिलहाल। और बाकी जो नेक्स्ट आपको पॉइंट मिलेंगे जैसे कंपोनेंट्स हुए, फिर ऑटोनॉमस अकोमोडेटिंग आइटम, उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। सो ओके, keep smiling, be safe, take care।